ये यहूदी लड़की जानबूझकर पागल बनने का नाटक कर रही थी। कंसंट्रेशन कैंप में डांस करके खुद को मौत से बचाने की कोशिश कर रही थी ताकि उसे जर्मन सैनिक झर वाले गैस चैम्बर में न भेज दे। लेकिन दुर्भाग्यवश उसका सामना एक बेरहम जर्मन अफसर से हो गया। जिंदगी बचाने के लिए यहूदी लड़की ने फुर्ती से दिमाग चलाया और सीधे उस जर्मन अफसर को पापा कह दिया। अफसर ये सुनकर खिलखिला उठा और हाथ उठाकर उसे इशारा किया, नाच जारी रखो। दूसरे यहूदी कैदियों की नफरत भरी नजरों के बीच लड़की एक हल्की सी धुन गुनगुनाते हुए गोल गोल घूमने लगी। पीछे चिमनी से काला धुआं उठ रहा था। हवा में जले हुए मांस की बदबू तैर रही थी। फिर भी ये लड़की पूरी तन्मयता से नाच रही थी, बस इसलिए कि किसी तरह एक जिंदा रहने का मौका मिल जाए। अफसर ने ये सब देखा और ताली बजाकर उसकी तारीफ की। उसे उम्मीद नहीं थी कि ये यहूदी लड़की इतनी चालाक निकलेगी। लेकिन तभी पास खड़ी एक महिला जर्मन ऑफिसर ने गुस्से में अपनी पिस्तौल निकाल ली और उसे वहीं मारने की ठानी। लेकिन जर्मन अफसर ने तुरंत हाथ से इशारा करके उसे रोका और इस तरह लड़की की जान बच गई। इसके बाद जर्मन अफसर ने उस लड़की का हाथ पकड़कर बाकी यहूदियों से जोर से पूछा, क्या इस कैंप में कोई स्त्री रोग विशेषज्ञ है? लेकिन सब चुप रहे। कोई भी जर्मन सेना की मदद नहीं करना चाहता था। जब कोई जवाब नहीं मिला तो अफसर ने झूठ मूठ दिखाया कि वो उस यहूदी लड़की को गोद लेगा। यह दृश्य देखकर एक यहूदी महिला डॉक्टर आगे आ गई। जब अफसर को पता चला कि वो स्त्री रोग विशेषज्ञ है तो वह बहुत खुश हो गया। अपनी अजीब और विकृत मानसिकता को पूरा करने के लिए उसने उस महिला डॉक्टर को एक अस्पताल खोलने का प्रस्ताव दिया, जहां वह सारे गर्भवती यहूदी महिलाओं को एकत्र करके रेड क्रॉस की देखरेख में प्रसव पूर्व जांच और बेहतर भोजन पानी देगा। लेकिन यहूदी महिला डॉक्टर भी चतुर थी। उसने भी शर्त रखी, आप मेरे बेटे और पति को छोड़ दीजिए। जर्मन अफसर ने बिना सोचे समझे हामी भर दी। इसके बाद महिला डॉक्टर ने अफसर की बात मान ली और अपने डॉक्टर के पद से अन्य यहूदियों से अपील की कि वे अफसर के अस्पताल में जाकर सुरक्षित प्रसव कराएं। लेकिन कोई भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं कर रहा था। जैसे ही अफसर वहां से गया, महिला डॉक्टर को एक कैदी गार्ड ने वापस लाइन में धकेल दिया और उसे जर्मनों का पिट्ठू कहकर अपमानित किया। उसने कहा, जो भी उनके अस्पताल जाएगा उसकी मौत तय है। महिला डॉक्टर को इन बातों पर यकीन नहीं था। लेकिन तभी कैंप के बाहर से एक ट्रक आया जिसमें एक पूरी ट्रॉली यहूदियों की लाशें थीं, जिन्हें जलाने के लिए भट्टी में डाला गया। ये देखकर कैदी गार्ड ने महिला डॉक्टर से सवाल करना शुरू किया। डॉक्टर ने कांपती आंखों से चिमनी की तरफ देखा। तब उसे एहसास हुआ उसका बेटा और पति अब सिर्फ धुएं में बदल चुके हैं। फिर भी उसने अपने पेशेवर ज्ञान का इस्तेमाल किया और अपने लिए जिंदा रहने की एक नई राह बनाई। उसने जर्मन अफसर की विकृत इच्छाओं को पूरा किया और यहूदी गर्भवती महिलाओं पर जिंदा परीक्षण लाइव डाइसेक्शन किए। लेकिन दूसरी ओर वह उसी हैसियत का इस्तेमाल करके गर्भवती यहूदी लड़कियों की गुपचुप तरीके से अबॉर्शन करवा रही थी, उन्हें मौत से बचाने के लिए। युद्ध के अंत तक वह ऐसा करती रही। आखिरकार जब सोवियत सेना ने उस कंसंट्रेशन कैंप को आजाद करवाया तो यहूदी महिला डॉक्टर भी बच गई। वह इजराइल लौट आई और एक बार फिर स्त्री रोग विशेषज्ञ का काम करने लगी। 1991 तक उसने लगभग 2000 यहूदी बच्चों की डिलीवरी की थी।